तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 आर.एस. अग्रवाल का, ठीक। और ये जो हमारे एक्सरसाइज 1A है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1A, ठीक। 1A की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कह रहा है सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। कह रहा प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर, क्या प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है ऑड और इवन। तो हम सपोज कर लेते हैं, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर या तो क्या करें इवन हो सकता है या तो ऑड, ठीक। तो मान लो यहाँ पर लेट कर लो, लेट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। इंटीजर है, ठीक। अगर आप n को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है, ठीक। यहाँ पर समझो 2 क्या है, इवन नंबर है, ठीक। तो लिखोगे आप यहाँ पे n/2, ठीक। n/2 लिखोगे। n/2 का मतलब होता है डिवाइडिंग n/2, या ऐसे लिख लो डिवाइडिंग n/2, ठीक। लिख लिया आपने। उसके बाद कह रहा लेट m बी द क्वोटिएंट एंड r इज रिमाइंडर। कह रहा l क्या है, मान लो सॉरी m क्या है, कोई क्वोटिएंट है, और r क्या है, रिमाइंडर है, समझो। अच्छा एक बात बताओ, आपको ही पता है कि यदि n/2, तो यहाँ पर आप समझ जाओ, जो यहाँ पर 2 क्या है, ये जो 2 है वो कर रहा है डिवीजर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, डिवीजर का काम कर रहा है, ठीक। और n क्या है आपका डिविडेंड, ठीक। तो फार्मूला क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R, ठीक। a की वैल्यू कितनी है, n है, b की वैल्यू कितनी है, 2 है, और q की वैल्यू कितनी है, 2m, और प्लस r। तो आप देख रहे हो कि ये क्या आ रहा है, 2m प्लस r, एक इवन नंबर आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर जो 2 है वो हमेशा r से बड़ा रहेगा, लेकिन r भी बड़ा रहेगा 0 और उसके बराबर रहेगा। ये कौन सी थ्योरम है, ये कौन सी थ्योरम है, तो लिख सकते हो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक। उसके बाद कह रहा है ठीक, और तो कुछ है नहीं। सिंस आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर मान लो अगर यहाँ पर अगर आप सपोज कर लो कि यहाँ पर n कितना हो, सपोज इफ n इक्वल टू 2m हो, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, इवन, ठीक। और इफ n इक्वल टू 2m प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑड। आप ये चीज लिख सकते हो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आप 5 से कह रहा था कि, ठीक। तो लिख सकते हो सो n आइदर इवन और ऑड। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, n ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। लिख सकते हो n आइदर ऑड एंड इवन हो सकता है, ठीक। अब समझो क्वेश्चन कह रहा था कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो कह रहा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, मान लिया हमने कि n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, लिख दिया। लेट n इज, आपको x समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये n है पूरा, ये क्या है, n है, ठीक। हमने मान लिया n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। फिर हमने क्या लिखा कि अगर हम 2 लेते हैं, 2 क्यों लिया, कि भाई अगर 2 लेते हो तो यहाँ पर 2 क्या आ रहा है, एक इवन नंबर है, ठीक। और 2m प्लस 1 ले लोगे अगर आप 2m प्लस 1, तो यहाँ पर सपोज करो अगर आप r की वैल्यू 0 लेते हो तो n बराबर कितना आता है, 2m। समझो वही लिखा है मैंने वहाँ पर, ठीक। और सपोज करो आप अगर यहाँ पर
r बराबर 1 लेते हो तो यहाँ पर n की वैल्यू आप लिख सकते हो 2m+1। ठीक, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 2m+1 कैसी वैल्यू है, ऑड है। ठीक, और ये कैसी वैल्यू है, इवन है ना। तो वो कह रहा था कि क्या कोई पॉजिटिव जो नंबर है पॉजिटिव इंटीजर ऑड और इवन हो सकता है, तो हाँ बोल सकते हो ऑड भी, ऑड या इवन कुछ भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, मान ले लेट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, फिर हमने लिखा डिवाइडिंग n/2, डिवाइडिंग n/2। ठीक, और जब n/2 किया तो समझ गए जब n/2 है तो यहाँ पर m क्वाटियंट होगा, m जाहिर सी बात क्वाटियंट, और r क्या रिमाइंडर होगा, और 2 क्या है, डिवीजर है। यहाँ पर n क्या है, डिवाइडेंट है। तो हमारे पास फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये कौन सी फार्मूला होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, तो हमने n बराबर क्या रख लिया, 2m प्लस आर। क्या मान लिया, n बराबर 2m प्लस आर। ठीक, उसके बाद सपोज करो अगर हम r बराबर 0 रखते हैं तो n बराबर 2m आएगा, जो क्या आएगा, इवन आएगा। इफ आप r बराबर क्या रखते हो, 1 रखते हो तो n बराबर कितना आएगा, 2m प्लस 1 आ जाएगा। ये क्या होगा, ऑड होगा। ठीक, वही यहाँ पर किया, तो आप लिख सकते हो n आइदर ऑड और इवन। n या तो ऑड भी हो सकता है और या तो इवन भी हो सकता है। ठीक, तो देखो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इतना ही था। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं 6 नंबर पे क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहता है आपको, क्योंकि ये थोड़ी गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, है ना। और उसको भूल गए थे हम लोग करना। तो जब भी आए तो इस तरीके से आप अपने मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, देखो 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अभी।